हिमालय की कंदराओं में किसी राक्षस ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। उन्होंने इंद्र बनने का वरदान मांगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तथास्तु, ठीक है। उस संत के श्राप के कारण वो सर्प में परिवर्तित हो गया। इंदु नाग मंदिर पहुंचे हैं सर, आप पहले तो इसका इतिहास बताइए हमें, क्या इतिहास है इसका? ये इंद्रनाग मंदिर प्राचीन काल से ही यहाँ पे स्थापित है। तो एक दंत कथा के अनुसार यहाँ पे इन हिमालय की कंदराओं में किसी राक्षस ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान स्वरूप उन्होंने इंद्र बनने का वरदान मांगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तथास्तु, ठीक है, अब आपने तपस्या की है तो वरदान तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अब स्वर्ग में इंद्र तो एक ही हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने ऐसे भगवान भोलेनाथ ने ऐसी माया रची कि उस राक्षस को थोड़ा अहंकार हो गया, और अहंकार बस वो अब स्वर्ग को जाने के लिए आतुर था। तो उसने यहीं साधु संतों को अपना कहार बना लिया और कहा कि मुझे अतिशीघ्र स्वर्ग की ओर ले चलिए, क्योंकि मैं स्वर्ग का राजा बन चुका हूँ, मैं इंद्र बन चुका हूँ। तो उन्होंने संतों को ही कहार बना लिया। अब वो इस संकरे मार्ग से, हिमालय के संकरे मार्ग से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो कहीं कहीं नीचे, कहीं ऊबड़ खाबड़ खाई थी, कहीं संकरा रास्ता था। तो वो कहीं बैठ के चल रहे थे कहार। तो वो कह रहा था उनको कि जल्दी करो, जल्दी सरको। सर्प कह रहा था। सर्प का मतलब कि जल्दी सरकना, है ना। तो कहार तो अपने सामर्थ्य के अनुसार चल रहे थे, लेकिन एक जो संत था तो उन्होंने थोड़ा क्रोधित हो गए कि हम तो अपने सामर्थ्य अनुसार चल रहे हैं, लेकिन ये बार बार हमें कह रहा कि सर्प। तो वो भी क्रोधित होकर उसने उस राक्षस को श्राप दे दिया कि तू बार बार कह रहा है कि सर्प, त्वम अपि सर्पाभव, अर्थात तू ही सर्प हो जा। तो उस संत के श्राप के कारण वो सर्प में परिवर्तित हो गया। अब वो कैसे जाए? तो फिर उस राक्षस ने फिर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं तो, आपने मुझे इंद्र बनने का वरदान दिया था, लेकिन मैं तो सर्प बन गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरा वरदान तो मिथ्या जा नहीं सकता, लेकिन मैं किसी संत के श्राप को टालने में भी असमर्थ हूँ। तो आप इसलिए अब आप स्वर्ग लोक के इंद्र न होकर इस धरती लोक के ही इंद्र और नाग, जो अब नाग है, दोनों के संयुक्त रूप में यहीं पर ही विराजमान रहोगे और यहीं आपकी पूजा होगी। जो भी भक्त जिस भी मनोकामना से आप यहाँ आएंगे तो आप उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो फिर इसी स्थान पे कभी सर्प और कभी नाग के रूप में भटकते रहते थे। तो यहाँ चरवाहों ने देखा, तो एक बार उन्होंने एक चरवाहे को दर्शन दिए। तो चरवाहा तो पहले डर गया, लेकिन बाद में वो अपने मनुष्य रूप में आ गया और उसने कहा कि डरो मत, मैं इंद्रू नाग हूँ, मेरी आप यहाँ पूजा करा करिए और मैं आपको आपके जो भी मनोकामनाएं होगी उनको पूर्ण किया करूँगा। तो उन्होंने, उस चरवाहे ने यहाँ छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया और फिर भक्तगण यहाँ आते गए दूर। फिर जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे इंद्रनाग देवता का मंदिर है तो आते गए। तो फिर इंद्रनाग, जैसा कि इंद्र देवता जो कि बारिश के देवता है, नाग देवता, तो जो भी लोग हैं बारिश के लिए यहीं मन्नत मांगने आते हैं। जो भी किसान लोग वगैरह, बारिश हो या ना हो तो आते हैं। कोई भी आपसे जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों पुराना मंदिर है ये, जब हम यहाँ देख रहे हैं तो ये यहाँ स्थापित है कम से कम, मतलब 100-150 साल जो भी हम यहाँ बुजुर्ग रहते आए हैं, तो उन्होंने ये मतलब छोटा सा प्रारूप हुआ करता था, तो यहीं स्थापित ही है ये मंदिर।